यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2532 में आप सभी का बड़े विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय पद 13 और 14। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाए। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम इसे जान गए। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। स्थानीय कलीसिया के सदस्यों को उनके आत्मिकता के स्तर के अनुसार 3 विभागों में विभाजित करके प्रेरित यूहन्ना यहाँ उनसे बात कर रहा है। उसमें पहला विभाग पितर अथवा पिता लोग, आत्मिक परिपक्वता प्राप्त लोगों को यहाँ पितरों करके यूहन्ना संबोधित कर रहा है। पिता लोग वो है जो अपने लंबे आत्मिक जीवन के अनुभव में अपने स्वभावों को यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों के अनुरूप बदल पाए। केवल उम्र बढ़ने से कोई आत्मिक परिपक्वता की प्राप्ति नहीं करते हैं। आत्मिक परिपक्वता प्रभु यीशु मसीह को अधिक से अधिक व्यक्तिगत जीवन से जानने से प्राप्त होता है। जितना अधिक व्यक्तिगत जीवन में कोई यीशु मसीह की पहचान कर पाता है, उतना अधिक वह स्वयं यीशु मसीह के स्वभाव में तब्दील हो जाता है। परमेश्वर की इच्छा प्रत्येक मसीह विश्वासी के बारे में यह है कि वे यीशु मसीह के अनुरूप अपने आप को बदल सके। रोमी 8:29। विश्वास में जवान वो है जो वचन की सच्चाइयों को नियमित रूप में सीखते रहते हैं और अपने आप को वचन के अनुसार सुधारने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। आत्मिक परिपक्वता नियमित आत्मिक संघर्ष का परिणाम। वचन के अनुसार अपने कमी घटियों को पहचान कर उसे वचन के अनुसार सुधारते रहने वाले लोग ही इस संघर्ष में सफल हो पाएंगे। जवानी का जीवन के अन्य समयों की तुलना में अधिक प्रलोभनों तथा आकर्षणों से खींचा जाने वाला एक समय। मेरा कहना यह नहीं है कि बचपन में या बुढ़ापे में प्रलोभन तथा आकर्षण नहीं होते, परंतु बचपन में कई पापों के बारे में अज्ञान होने से उसमें फंसने की संभावना कम है। पापों में फंसने की संभावना कम। दूसरी बात, बचपन में हम कई लोगों के जैसे माता पिता, शिक्षकगण तथा अन्य बड़े लोगों की देखरेख में भी होने के कारण पापों में फंस जाने के अवसर सीमित। वैसे ही बुढ़ापे में जवानों की तुलना में जीवन के अनुभव ज्यादा होने के कारण तथा शारीरिक कमजोरियों के कारण भी कई पापोमय कार्यों से यूं ही बच जाने की संभावना है। वही जवानी का समय समझदारी एवं जीवन के अनुभवों की कमी के कारण तथा शरीर के भीतर से ही होने वाले पापोमय स्वभावों के दबाव में जीवन के अन्य समयों की तुलना में पाप में फंस जाने की अधिक संभावना जवानी के समय में है। परंतु जो जवान वचन को अपने मन में रखते हुए पाप के खिलाफ संघर्ष करता है, वही आत्मिक परिपक्वता प्राप्त कर पाता है। वचन संहिता 119:9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचनकार कहता है। तीसरा विभाग जो कलीसिया में है वो है लड़के अथवा बच्चे, अर्थात वही लोग जो विश्वास में बालक है, शिशु है, उद्धार पाए हैं और पाप का दंड से बच निकले हैं और परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ चुके हैं। इन लोगों को विश्वास में जवानों की तरह वचन का ज्ञान प्राप्त करते हुए बढ़ना जरूरी है, अन्यथा पापों में फंसकर अपनी गवाही नष्ट कर देने की संभावना है। यूहन्ना यहाँ अपनी इस पत्री के द्वारा कलीसिया के इन तीनों विभागों को संबोधित कर रहा है। कलीसिया की अगुवाई की सेवा करने वाले लोगों को विश्वास के इन तीनों स्तर के लोगों की पहचान करते हुए उनकी मदद आत्मिक रूप में करने की आवश्यकता है। वैसे ही हमें खुद की भी ये पहचान करनी जरूरी है कि हम अब तक विश्वास में किस स्तर में, बालक है, जवान है या बुजुर्ग। व्यक्तिगत रूप में जांच करते हुए उसकी पहचान करने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु